हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित हिंदी बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं कटनी से ग्रुप एंकर नीता आर्नल्ड आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करती हूँ। आज का संदेश भाई सलील द्वारा दिया जाएगा, जिसका विषय है अदन की 4 नदियाँ 4 सुसमाचार। भाई सलील को मौका होगा कि आज का अध्ययन वो प्रारंभ करें। आज मेरा शीर्षक है बाइबल आधारित 4 नदियों का विवरण, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 10 से लेके 14 आयत तक। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर मीता से कि आप अध्ययन में हमारी अगुवाई करें। उत्पत्ति 2 और उसका 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है 10 से 14 में, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है और मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। जैसा कि अभी परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा कि अदन की वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने एक महानदी को रचा था, और इसी नदी के ऊपर में ही आज जो है अदन की जो 4 जो नदियां हैं, जो मुख्य धाराएं जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हमारा अध्ययन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो कि इन नदियों को क्यों परमेश्वर ने अदन के बगीचे में रखा। सबसे पहले हम बात करेंगे अदन के बगीचे की। अदन का जो बगीचा होता है, जिसको इंग्लिश में गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है, उसको परमेश्वर ने जो रखा है, उसका तात्पर्य होता है कि वो हमारे लिए या आदम और हव्वा के लिए उस समय का परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ स्थान था, जिसको हम चर्च बोल सकते हैं। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना करने के बाद में जिस स्थान में रखा, उसको आत्मिक तौर पे चर्च कहा जाता है, जो गार्डन ऑफ ईडन है। और जो ईडन शब्द है, जो अदन जो शब्द होता है, उसका लिटरल मीनिंग जो होता है, उसका मतलब होता है खुशी, प्लेजर। और परमेश्वर जो है अपने बनाई हुई सृष्टि को, परमेश्वर जो है वो खुश देखना चाहता है, और इसलिए उसने उसको अदन के बगीचे में रखा। और इस अदन के बगीचे में जो थे वो 4 जो है अलग अलग उसके छोर होते हैं। जो 4 संख्या जो है, मैं उसके बारे में आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप सभी का, कि इस अदन के बगीचे के 4 छोर थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो जो 4 अंक है प्रियो, वो परमेश्वर जो है वो हमको पृथ्वी को दर्शाता है। 4 जो अंक है, 4 जो संख्या है, वो जो है पृथ्वी को दर्शाता है। और दूसरी चीजों का भी आप बाइबल से अलग अलग उदाहरण में देख सकते हैं कि जो परमेश्वर जो है 4 अंक का भी महत्व है। 4 अंक का, जैसे 7 अंक का अपना महत्व है, वैसे ही 4 अंक का भी महत्व है। जो परमेश्वर की जो वेदी होती है, जिसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उसके 4 सिरे होते हैं। 4 जीवित प्राणी जो है वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं। और 4 सुसमाचार है प्रियो, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जिसमें यीशु मसीह के बारे में हमको बताया गया है। ये 4 सुसमाचार हैं जिसके बारे में मसाया को, यानी उद्धारकर्ता के बारे में, अर्थात हमारे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। तो ये जो नदियां हैं, आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, ये जो नदियां हैं, ये 4 अलग अलग सुसमाचार को दर्शाती हैं प्रियो। आइए हम पहली नदी के बारे में हम देखते हैं, जिसका नाम है पिशोन। पिशोन जो नदी है, इसका अर्थ होता है बढ़ोतरी या घेरे रहना। अंग्रेजी में उसको इंक्रीज कहा जाता है, इंक्रीज। पिशोन का शब्द का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है बढ़ोतरी या घेरे रहना। जल प्रलय के बाद में इस नदी का अस्तित्व प्रियो पूरी तरीके से मिट गया था। हम सभी जानते हैं इस बात को कि
किस प्रकार से नूह ने एक जहाज बनाया और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने के बाद में जल प्रलय को भेजा। तो जब जल प्रलय आया तो इस नदी का उसके बाद में कोई अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो बाइबल में लिखा है, ये पिशोन जो है वो हवीला नाम देश में बहती थी, जहां का सोना चोखा होता था और सोने की जो उपलब्धता थी वो सारे देश में बहुत अधिक होती थी। तो सोना जो है वो एक राजा को, एक प्योरिटी को भी दर्शाता है प्रियो, अथॉरिटी को दर्शाता है जो सोना है। और हवीला का जो सोना था वो बहुत ही चोखा होता था और उसके माध्यम से लोग उस जगह को जान जाते थे। आइए हम दूसरी नदी के बारे में देखते हैं। उस नदी का नाम है गिहोन। जो गिहोन नदी है उसका मतलब होता है फूट पड़ना। और अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखेंगे तो यहेजकेल की पुस्तक उसके 47वें अध्याय उसके 1, 8 और 9 आयत को हम देख लेते हैं। सिस्टर पढ़ने में अगुवाई करें। 8वां और 9वां पद। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। यहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में इस नदी के विवरण के बारे में बताया गया है और इस नदी का जो अर्थ हमने देखा था वो होता है फूट पड़ना, आगे की ओर बढ़ना, है ना। इंग्लिश में उसको बोला जाता है बर्स्टिंग फोर्थ, आगे की ओर जो था इसका पानी बहता था प्रियो। और ये जो नदी है ये पहले के समय में जो कूश देश होता था और वर्तमान में ये अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, इथोपिया नामक शहर में, है ना। लेकिन जल प्रलय के बाद में भी इस नदी का भौगोलिक कोई भी अस्तित्व नहीं बचा प्रियो। जब जल प्रलय आया उसके बाद में इस देश में, देश तो आज भी है लेकिन उसके बाद इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया प्रियो। लेकिन उस समय क्या होता था, जब गिहोन नदी बहती थी उस स्थान पर तो वहां पर बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर और मसाले वगैरह पाए जाते थे उस देश में, उस देश जो कहा जाता है। और इस नदी का भी जो आप इतिहास देखें तो बहुत ही अधिक लाभकारी नदी थी, जिसके द्वारा लोगों को बहुत ही फायदा होता था। लोग व्यापार करते थे अलग अलग जगह से आकर। आइए हम तीसरी नदी के बारे में देखते हैं जिसका नाम है हिद्देकेल। और हिद्देकेल का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है तेज। अंग्रेजी शब्द में इसको हिद्देकेल को टिग्रिस या हिद्देकेल भी कहा जाता है या रैपिड कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है तेज। ये जो नदी है ये अशूर देश के पूर्व की ओर बहती है। अशूर देश जो है वर्तमान में इराक जो कंट्री है उसको दर्शाता है प्रियो। इराक जो है उस समय का असीरियंस कहा जाता था, है ना। अंग्रेजी अगर आप बाइबल का अध्ययन करें तो जो अशूर जो है वो इराक कंट्री है, जिसको आज हम जानते हैं, बहुत हम इसको देख सकते हैं। तो हिद्देकेल का अर्थ होता है प्रियो तेज। और आप जानते हैं कि जो अशूरी लोग थे वो हठी स्वभाव के थे, बहुत तेज और क्रूर हुआ करते थे वो। तो इजराइल जाति को सबसे ज्यादा इसी जाति ने कष्ट दिया। इन्हीं जाति ने, इजराइल के जो लोग होते थे, इजराइल जाति को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले लोग जो थे वो अशूरी थे प्रियो। और परमेश्वर ने अशूरी जाति को इजराइल के ऊपर कठोर किया। परमेश्वर अशूरियों के द्वारा इजराइलियों को हरवा देता था, उनके ऊपर कब्जा कर लेता था। और इजराइल जो जाति है वो उसको अशूरियों ने अपना गुलाम बना लिया था प्रियो। इजराइल जातियों को अशूरियों ने अपना गुलाम बना लिया था। और आप देखें, जैसे ही इतिहास को अगर आप देखें तो इजराइल जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी राज्य को इजराइल कहा जाता था और जो दक्षिण राज्य है उसको यहूदा कहा जाता था। हम सब जानते हैं कि सुलेमान के बाद इजराइल जो है वो दो भागों में बढ़ गया। तो जो पहला भाग था इजराइल उत्तरी राज्य कहलाया और जो दक्षिण राज्य था वो यहूदा कहलाया। आइए रेफरेंस के लिए हम देख सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत में। यहेजकेल 31, 3 और 4 पद लिखा है, देख अशूर तो लबानोन का एक देवदार था जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ
जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। तो जैसा आपने यहाँ पर देखा कि जो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जल ने उसे बहुत बढ़ाया। तो ये कौन सा जल था? ये हिद्देकेल नदी का जल था प्रियो। और जल ने उसे बहुत बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदी उसके स्थान के चारों ओर बहती थी। तो जो हिद्देकेल नदी थी पूरे इराक कंट्री के लिए, उस समय के अशूरी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती थी और जिसके पानी पीकर लोग तेज होते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा वो बलशाली और बुद्धिमानी हुए, बहुत ज्यादा जो थे वो लोग बलशाली हुआ करते थे प्रियो। और अशूरियंस का एक और मतलब होता है तर्क संगत या बुद्धिमान व्यक्ति को दर्शाता है प्रियो। और यही जो नदी है प्रियो, इसी नदी के तीर पर हम अगर आप आगे अध्ययन करें तो दानियल नबी को भी परमेश्वर के दूत ने अपना दर्शन दिया था। दानियल नबी को हिद्देकेल नदी के तीर पर परमेश्वर का दर्शन मिला था। आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में। दानियल 10 और उसका 4। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है, जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था। सो मच सिस्टर। तो आप यहाँ पर देखें कि दानियल ने स्वर्गदूत का दर्शन पाकर अंत समय की बातों का दर्शन पाया था, जिसको यूहन्ना ने के प्रकाशित वाक्य में खोला गया। तो दानियल को जो दर्शन मिला वो हिद्देकेल नदी के तीर पर मिला। तो हमने यहाँ देखा कि जो तीसरी नदी थी जिसका नाम हिद्देकेल था, उसका क्या महत्व है, और जो चौथी नदी थी, आइए हम उसकी ओर बढ़ते हैं। चौथी नदी का नाम दिया हुआ है फरात, जिसको महानद भी बोला गया है, और इंग्लिश में इस नदी का नाम है यूफ्रेट्स। इस नदी का जो अर्थ होता है प्रियो, आत्मिक जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है उन्नति या फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस इसका मतलब होता है। ये नदी जो है उन्नति का प्रतीक है प्रियो। ये जो नदी है उन्नति का प्रतीक है। और जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि ये बहुत ही लंबी नदी इतिहास में अभी तक की हुई है। ये जो नदी है ये 2800 किलोमीटर की पृथ्वी के क्षेत्र को घेरे हुए है। 2800 किलोमीटर के क्षेत्र में ये नदी जो है आज व्याप्त है। और ये जो नदी है ये दक्षिण पश्चिम एशिया देश में पाई जाती है। वर्तमान में इसका अस्तित्व भी है और ये दक्षिण पश्चिम एशियाई देश में पाई जाती है, जो कि तुर्की से बहकर सीरिया होते हुए इराक देश में मिल जाती है। और अगर आप और रेफरेंस में देखना चाहें इस नदी के बारे में तो वो रेफरेंस पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत में। उत्पत्ति 15 और उसके 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है। तो आप देखें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर खुद इस चीज को बता रहा है, परात नाम। तो जो नदी है जो फरात है उसको बाइबल में फरात के नाम से भी कहा गया है। इसका एक और जो सिनोनिम्स है वो, इसका जो समानार्थी जो दूसरा नाम है परात नदी का, फरात नदी का, उसका नाम परात भी बाइबल में कहा गया है। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी आप देखें, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में, तो वहां पर भी आपको इस नदी के बारे में मिल जाएगा। व्यवस्था विवरण 1 और उसके 7 में, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियन के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में परात नदी का भी उल्लेख किया गया है प्रियो। और जो परमेश्वर ने जो सीमा बता रहा है इस वचन में, उसके बारे में भी ये नदी को ही दर्शाया गया है प्रियो। तो ये चारों जो धाराएं हैं ये अदन की वाटिका से निकलकर चारों दिशाओं में फैल गई। और ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में आप देखें उत्पत्ति के 2 अध्याय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, पहला मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, दूसरा वाटिका को बनाया और तीसरा नदी को बनाया प्रियो। तो आप देखें नदी जो होती है वो सामान्य तौर पे गंदगी को बहा कर ले जाती है प्रियो, मलिनताएं अशुद्धताएं उसको बहा के ले जाती है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से क्या करता है,
पाप के स्वभाव को प्रतिदिन मारता जाता है और हमारे अंदर क्या करता है, ईश्वरीय स्वभाव को पनपने में हमारी मदद करता है। और आप देखें जो यीशु मसीह है उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 13वीं आयत में यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने स्वयं को जीवन का जल कहा है प्रियो। यूहन्ना 4:13। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो आपने यहाँ देखा प्रियो कि किस प्रकार से यीशु मसीह स्वयं को जीवन का जल बता रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं को जीवन का जल बता रहे हैं और जो जल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है प्रियो। तो जब जब हम और आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे प्रियो, तो हमारे अंदर से जितनी भी संसार की जो मलिनताएं या अशुद्धताएं हैं उन सबको परमेश्वर जो क्या है वो दूर कर देगा प्रियो। और यही पवित्र आत्मा पाकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप यदि उद्धार के कार्य को देखें तो उद्धार के काम का क्रम जो है वो जो सीक्वेंस है, उद्धार के कार्य का जो क्रम या सीक्वेंस है वो इस प्रकार है। पहला, स्वयं के पापों का अंगीकार। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना। तीसरा, पापों से मन फिराना। और चौथा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण धार्मिक जीवन बिताना प्रियो। ये हमारे लिए हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य की हम बाट को जोड़ सकते हैं। आइए हम और आगे चलते हैं वचन में से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 1 से 3। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच से बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। तो प्रियो, जैसे आपने यहाँ पर देखा, जो पवित्र आत्मा है वो जीवन के जल की नदी को भी दर्शाता है प्रियो। तो जो प्रथम आदम ने अदन की वाटिका में पाप करके संपूर्ण मानव जाति को पापी बना दिया, परंतु अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी के बाग में अपना समर्पण करके हमें पापों के ऊपर जयवंत करा दिया। तो हमने आज इन 4 नदियों का विवरण को देखा प्रियो, जो अदन की वाटिका से निकली हुई थी। पहला हमने देखा पिशोन नदी, जिसका अर्थ होता है उन्नति या इंक्रीज होना। दूसरा है गिहोन नदी, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। तीसरा जो नदी था उसका नाम है हिद्देकेल, उसका अर्थ होता है तेज प्रभाव या रैपिड। और जो चौथी नदी थी हमने उसके बारे में देखा, जिसका नाम था फरात, जिसको इंग्लिश में यूफ्रेट्स भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है उन्नति या तरक्की। के बाद में इसका जो निष्कर्ष है उसके लिए मैं हमारे जॉनसन पॉल भैया को आमंत्रित करता हूं कि निष्कर्ष के बारे में आप सभी को अवगत कराएं। आगे का समय में जॉनसन भैया को देता हूं। सभी को जय मसीह की। जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल 2 भागों में है, पुराना नियम और नया नियम। ये 2 भागों में क्यों दिया हुआ है? हमने देखा था पिछले अध्ययनों में कि पुराना नियम में परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को बहुत सी बातें सिखाई थी और उन्होंने सारे संसार में से एक जाति विशेष को, इजराइलियों को परमेश्वर ने चुन लिया था और उनको 10 आज्ञाएं दी। और परमेश्वर ने अपनी बातों को वहां पे बतलाया कि यदि तुम इन बातों को मानोगे और तो तुम मेरी प्रजा रहोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा, तुम एक पवित्र जाति ठहरोगे। और ये पूरे पुराने नियम का बोलना चाहिए सार है। लेकिन पुराने नियम में जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी उसकी प्रजा ने तोड़ दिया, तब जाकर मसीहा का आगमन हुआ और नया नियम का आगमन हुआ। तो नया नियम, जैसे कि हमने अक्सर देखा है, जैसे इब्रानियों 10:1 भी बतलाता है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, छाया है। व्यवस्था अर्थात व्यवस्था परमेश्वर ने जो ओल्ड टेस्टामेंट में दिया था वो ओल्ड टेस्टामेंट है,
जो मूसा को दिया था। तो व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का, आने वाली अच्छी वस्तुएं मतलब नया नियम, नया नियम का ये मात्र प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। पुराना नियम जो है असली स्वरूप नहीं, और नया नियम जो है कुलुस्सियों में बतलाया गया कि मूल वस्तुएं मसीह की है। अर्थात पुराना नियम दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने हमको और आपको दिया हुआ है, और हमको उसकी छाया के रूप में हमको दिया हुआ है, ताकि हम छाया को भी जाने और मूल वस्तुएं जो मसीह की है, नया नियम है, उसको समझने में दिक्कत ना हो और पूरी अच्छी तरह से हमको समझ में आए। इसीलिए पुराने नियम का अध्ययन भी जरूरी है। मैं सलील भाई का प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने पुराने नियम से एक ऐसे विषय का चुनाव किया जो कि आपने शायद, मैं समझता हूं कि पहली बार सुना होगा। उन्होंने बतलाया कि जो अदन की वाटिका है, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को रचकर पहला आदमी, पहला मनुष्य जो कि आदम था, उसको उस बगीचे में रखा, और परमेश्वर प्रतिदिन सांझ के समय उससे मिलने आता था। और इन्होंने बतलाया कि जो अदन की वाटिका है वो आज नए नियम विश्वासियों के लिए चर्च के जैसा है, चर्च है वो। और जो पुराने नियम में परमेश्वर की क्या योजना थी कि जिस प्रकार से परमेश्वर स्वर्ग में है, तो उसी प्रकार से स्वर्गीय स्थान के रूप में अदन की वाटिका निष्पाप और निष्कलंक और हर एक प्रकार की सुविधा से युक्त वहां पर ये अदन की वाटिका को बनाया था और उसमें मनुष्य को रखा था। लेकिन पाप आगमन के कारण अदन की वाटिका भी भ्रष्ट हो गई, जिसकी वजह से आदम और हव्वा को वहां से निकाल दिया गया और ज्वाला में तलवार लेकर स्वर्गदूतों को अदन की वाटिका में तैनात कर दिया था परमेश्वर ने। तो यहाँ पर जैसे ये जो अदन की वाटिका है हमारे आपके लिए, नए नियम विश्वासियों के लिए, ये दृष्टांत है, ये छाया है। ये किसकी छाया है? ये स्वर्ग की छाया है और ये कलीसिया की छाया है। कलीसिया अर्थात चर्च की छाया है, जो अदन की वाटिका, जैसा कि सलील भाई ने भी बतलाया। अब आप देखेंगे कि जो सलील भाई का जो मूल विषय था वह था कि अदन की वाटिका से एक बड़ी महानदी निकलती है और वो 4 भागों में बट जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस जो स्वर्गीय या कलीसिया के स्थान से एक बड़ी महानदी निकलती है और 4 भागों में बट जाती है। तो जिसका नाम भी उन्होंने बतलाया कि पीशोन, गेहोन और हिद्देकेल, जिसको कि इंग्लिश में टिग्रिस भी बोलते हैं, और फरात या यूफ्रेट। तो ये 4 नदियां निकलती हैं और ये जो 4 नदियां हैं बाद में जाकर ये जल प्रलय के द्वारा उन्होंने बतलाया कि ये सब नष्ट हो गई। और लेकिन हिद्देकेल और फरात 2 नदी आज भी पाई जाती है, लेकिन पीशोन और गीहोन वो पूरी तरह खत्म हो गया है और उसके बारे में विश्व का कोई भी नहीं जानता। लेकिन हिद्देकेल और फरात के बारे में लोग जानते हैं और बाइबल में भी इसका वर्णन दिया गया, जैसे कि 2 रेफरेंस को लेके बतलाया था कि जैसे हिद्देकेल का रेफरेंस लेके दानिएल ने जो अंतिम समय का दर्शन देखा था वो हिद्देकेल नदी के किनारे देखा था, और फरात नदी अब्राहम को जब सीमा रेखा कनान देश की बतलाई थी कि तुम्हारे वंशजों को वो कनान देश दिया जाएगा, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक नदी तक। तो ये फरात का वर्णन अब्राहम के समय भी आया और जो दानिएल के समय आपने देखा कि हिद्देकेल नदी का भी नाम आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों नदी आज स्थित है। अब जो मूल विषय उन्होंने लिया था वो ये था कि जो ईडन गार्डन है या अदन वाटिका है वो हमारे आपके लिए दृष्टांत स्वरूप चर्च को बतलाता है। और इस चर्च से मैं एक बार मूल उनका मैं पढ़ देता हूँ, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 9 और 10 पढ़ देता हूँ। और प्रभु परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, उद्यान के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया उन्होंने उद्यान के बीच में। और उस उद्यान को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती है।
ध्यान दीजिए, एक महानदी निकलती है और वहां से आगे चलकर 4 धारा में हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चर्च में महानदी के स्वरूप में जो वो यीशु मसीह है वो, और जो 4 धारा जो गीहोन, पीशोन, गीहोन, हिदकेल, फरात, जो 4 धारा निकली है वो सुसमाचार को दर्शाती है, जैसा कि सलील भाई ने बतलाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दृष्टांत किस प्रकार से हुआ कि जो चर्च है वो यीशु मसीह पर आधारित है, मतलब उसका बेस वो यीशु मसीह है, और उससे जो 4 सुसमाचार जो निकला है, और उन्होंने बतलाया भी कि जो 4 का अंक जो पृथ्वी को दर्शाता है, और ये नदियां पूरी सब जगह फैल जाती है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये जो 4 सुसमाचार जो मसीह से निकला हुआ है सारी पृथ्वी पर फैल जाती है आज के नए नियम के हिसाब से। और यीशु मसीह ने बोला भी कि तुम जाओ और पूरे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। और अंतिम समय की बातें कहते समय भी मसीह ने बोला था कि जब तक पूरे जगत में सुसमाचार जब सुना दिया जाएगा तब अंत आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो अदन की वाटिका में जो महानदी निकलती है, एक बड़ी नदी निकलती है और उसकी 4 धाराएं निकलती है, वो सुसमाचार को दर्शाती है। और इसके बाद जो सलील भाई ने प्रकाशित वाक्य में से लिया 22 अध्याय, और 22 अध्याय में उसका मैं 1 से लेके 3 तक पढ़ दे रहा हूं। यहाँ पर यूहन्ना वो स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, स्वर्ग का दर्शन देख रहा। कारण क्या है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक में देखेंगे, 1 से लेकर 22 अध्याय के बीच में सारी पृथ्वी वो नष्ट हो जाती है, सारे मानव वो खत्म हो जाते हैं, सभी मानव आत्मिक रूप से आ जाते हैं, और फिर उनका न्याय भी होता है। जो दुष्ट रहते हैं वो शैतान के साथ में नरक के कुंड में डाल दिए जाते हैं, और जो उद्धार प्राप्त जन है वो यीशु मसीह के साथ में उनका विवाह होता है, और वे जो है स्वर्गीय स्थानों में होते हैं। तो अंतिम 22 अध्याय में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वर्ग का दृश्य है। तो स्वर्ग को दृश्य को यूहन्ना देखते हुए लिखते हैं कि मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर स्वर्गदूत ने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन जल की एक नदी दिखाई। एक नदी बह रही है स्वर्ग में, बिल्लोर की सी मतलब कांच के जैसे, यूहन्ना देख रहा है कि कांच के जैसे स्वच्छ निर्मल एक जीवन जल की नदी बह रही है दिखाई, और वह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, परमेश्वर और मेमना कौन? यीशु मसीह। आज हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं और परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, तो इनके बीच से निकल रही है। देखिएगा, फिर स्वर्गदूत ने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन जल की एक नदी दिखाई, वह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के बीचों बीच बह रही थी। उस नगर के, यीशु मसीह का आपको ध्यान होगा कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। तो हमारा जो नगर है वो स्वर्गीय स्थानों में है। उस नगर के जो उद्धार प्राप्त जो लोग होंगे उस नगर के बीच से होके बह रही है। आप कंपेयर कीजिए अदन की वाटिका जो कि स्वर्गीय स्थान है, और वहां से बीच में से वो एक मुख्य धारा निकलती है। या आगे लिखा हुआ है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। देखिएगा, अदन की वाटिका में 2 प्रकार के वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष भी था वहां पर, और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। और यहाँ पर आप देखेंगे मात्र और मात्र जीवन का वृक्ष है। तो यहाँ जो उद्धार प्राप्त जो लोग होंगे वो उनके बीच में से ये नदी बह रही होगी। वो नदी कौन है? जीवन का जल मैं हूं, जैसा सलील भाई ने बतलाया। यीशु मसीह स्वयं होंगे और हम उस नदी का जल को पिएंगे। और जैसा कि यूहन्ना 4 उसके 13वें वचन में भी पाया जाता है कि जैसे यीशु मसीह का वचन था कि जो कोई ये जल पिएगा, वो सामरी स्त्री से बोलते हैं कुएं के जल के विषय में, इस सांसारिक जल के विषय में, कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह उसमें एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो देखिएगा, ये जो जल जो था वो यीशु मसीह थे, जो कि यहाँ पर बोला हुआ है
कि मैं फिर से पढ़ देता हूँ, स्वर्गदूत ने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन जल की एक नदी दिखाई। वह परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बह रही थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर कभी श्राप ना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नदी था, जो मुख्य नदी थी, महानद थी, वो जो है यीशु मसीह को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो अदन की वाटिका में जो 4 धाराएं बह रही थी, वो 4 सुसमाचार को दिखाते हैं। और यह प्रतिरूप था नए नियम का। और जो स्वर्गीय स्थानों में जो परमेश्वर की योजना है, जो स्वर्गीय स्थानों के बारे में जो कि मैंने अभी पढ़ा और यूहन्ना ने जिसको दर्शन में देखा, वही चीज थी यहाँ अदन की वाटिका में। और आज हमारे आपके सामने आज ना स्वर्ग दिखाई देता है और ना ही अदन की वाटिका है। तो आज हमारे सामने परमेश्वर की कलीसिया है वो, और जिसका बेस वह यीशु मसीह है, या नींव का पत्थर वह यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह रूपी जो कलीसिया है, वह जो चर्च है, उसमें से 4 सुसमाचार हमको दिए हुए हैं, ताकि हम इस सुसमाचार रूपी इस जीवन जल को पिए और उद्धार पाए और परमेश्वर के निकट सदा सदा के लिए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, विषय वस्तु को और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई सलील को भी हृदय से धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे।